बुनकरों की मीटिंग ली गई थी, तो क्या फैसला किया गया इसके अंदर? आज बुनकरों की जो मीटिंग हुई, तमाम बुनकर आपस में इत्तेहाद करके हम लोग जुटे और हालात इतने ख़राब हैं कि बालोतरा में हमारा माल जमा है, वहाँ के व्यापारी यहाँ का माल उठाने को तैयार नहीं है, यहाँ के हमारे कारखाने में माल जमा है, गोडाउन पे माल जमा है। इसी वजह से तमाम बुनकरों ने मीटिंग लेकर ये तय किया है कि यार हफ्ते में हम लोग 4 दिन चलाएँगे, इस हफ्ता 4 दिन चलाएँगे, फिर आने वाले हफ्ते में बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार ऐसे बंद करेंगे। हफ्ते का इस हफ्ते में 4 दिन बनेगा, यानी आने वाले हफ्ते में 4 दिन चलाएंगे, उसके बाद वाले हफ्ते में 4 दिन चलाएंगे। ये 4 दिन जो चलाना है, हमारी मजबूरी है कि हमारे साथ जो मज़दूर जुटे हुए हैं, हमारे गांव का ताना बाना है, ये मज़दूर और सेठ मिल के पूरे कारोबार को करते हैं, हमको उनके लिए चलाना पड़ेगा, वरना हालात तो ऐसे है कि कारोबार बंद करके बैठ जाए। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो बालोतरा में पोल्यूशन का मसला है उसको जल्द अज जल्द हल करे, ताकि यहाँ के बिगड़ते हुए हालात सुधरे। मालेगांव शहर बहुत नुकसान और ख़सारे में चल रहा है। हुकूमत से दरख्वास्त है जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में मेहरबान सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 3 महीने से पहले पाली, बालोतरा और जोधपुर इन पावर टेक्सटाइल के जो प्रोसेस हब हैं, इसके ऊपर पोल्यूशन की वजह से, सो मोटो की वजह से जोधपुर को तो 2-2.5 महीना हो गया कंप्लीट बंद का ऑर्डर कर दिया। पाली और बालोतरा धीरे धीरे 2 महीना पहले उसको भी बंद कर दिया। पोल्यूशन की इतनी गंभीर समस्या है जिसकी वजह से पूरे इंडिया का ग्रे कपड़ा प्रोसेस के लिए इन तीनों शहरों में जाता है। मालेगांव का पॉपलिन जो है ख़ास तौर से, वो पॉपलिन का कपड़ा बालोतरा के अलावा हिंदुस्तान में कहीं प्रोसेस के लिए नहीं जाता। इस मजबूरी की वजह से बाकी दूसरी क्वालिटियाँ जो हैं, अहमदाबाद, सूरत है, बरहानपुर है और जयपुर है और दूसरे सेंटरों पे भी जाता है। लेकिन आज 55 दिन हो गया है, बालोतरा में एक भी प्रोसेस 100% चालू नहीं है। जो भी 10-5 तक का प्रोसेस चल रहा है, जिनके पास अपना CTP है, वो भी 10-15% ही चल रहा है। मालेगांव का जो प्रोडक्शन है पॉपलिन वालों का, वो आज 2-2.5 महीना हो रहा है। इनका तमाम माल मालेगांव के वेयर हाउस में और बालोतरा के वेयर हाउस में माल रखने की जगह नहीं है। ये कंडीशन आ गई है कि अगर कोई हादसा होता है तो 1 करोड़ का बीमा है और 10 करोड़ से ज़्यादा का माल वहाँ गोडाउनों में पड़ा हुआ है। और कोर्ट में आज वो मैटर जो है 4 अगस्त को उसकी दोबारा तारीख है। ऐसी सिचुएशन में शहर मालेगांव का, ख़ास तौर से जिसकी पहचान है रंगीन साड़ी के बाद, पॉपलिन की वजह से मालेगांव की पहचान बनती है, वो क्वालिटी चलाने वाले सैकड़ों बुनकर आज मकरूज़ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं इस बुनियाद पर कि किसी तरीके से लेबर और उनका कुछ भी रास्ता निकल जाए। लेबर को बगैर दिए कुछ चलेगा नहीं। ये तो पहली स्टेप है कि ये 4 दिन चला रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इनको कंप्लीट महीना भर अपने कारोबार को बंद करना पड़ेगा, तब भी हालात उनके काबू में नहीं आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हालात इतने संगीन हैं कि डिपार्टमेंट को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं इससे भुखमरी की नौबत ना आ जाए शहर मालेगांव में। तो मेरी ये गुजारिश है कि बुनकर भाई बहुत ही सोच समझकर अगला कदम उठाएं। आगे से हर क्वालिटी के अंदर ये तकलीफ़ बढ़ते जा रही है। पॉलिस्टर के रेट इतने बढ़ गए हैं, लेवाली बिल्कुल ठप है, वही हाल PC का है। तो तमाम बुनकर इसमें आगे चल के तमाम बुनकर परेशान होना है। ये इब्तिदा तो इनकी हो गई, लेकिन आगे तमाम शहर मालेगांव का हर बुनकर इस झपेटे में आएगा। इसलिए हर एक से ये गुजारिश है बुनकरों से कि वो अपने कारोबार को बहुत ही ध्यान से फूंक कर कदम रखकर अपना व्यापार करें। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये गुजारिश है कि इन हालात में शहर मालेगांव के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे। इसी तरीके से भिवंडी है, इचलकरंजी है, वीटा है, सांगली है, सब लोग इसी मार की वजह से, पोल्यूशन की मार की वजह से सब परेशान है। और हर कोई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के पास अपने अपने तौर से पहुंच रहा है। हम लोग भी मशवरा करके इंशाअल्लाह टेक्सटाइल मिनिस्टर के पास जाएंगे और अपनी रुदार और अपनी विपता उनको रखेंगे। 5 दिन बंद करने का खुद का अपना, हर कारखानेदार का अपना खुद का ये फ़ैसला है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं।